नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। सहायक कर्मचारी वाले कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं और अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ आज धरना दे रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए इनकी मांगों की, तो ये 19 इनकी मांगे हैं। तो मुख्यतः जानते हैं कि क्या किन मांगों को लेकर आज ये धरना स्थल पर पहुंचे हैं। जी, आपकी जो मांगे हैं वो किस तरह की है, क्या क्या मांगे हैं? ऐसा है, नई भर्ती जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी डीवी हो चुकी है, उन कर्मचारियों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी डिमांड है। ये बेरोजगार की डिमांड भी मानो। सहायक कर्मचारी पद पे कर्मचारी आएंगे तो इनकी ये सबसे, फिर इनकी वेतन विसंगतियां हैं, वो दूर हो। एक एमटीएस का पद है, वो इनका पद जो सेंटर में है, सभी जगह है, वो राजस्थान में फाइनल हुआ है, उसको ये लागू करें। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी डिमांड्स हैं। और भविष्य में जो सरकार कुछ कर्मचारियों पे धीरे धीरे कटौतियां करने पे उतरी हुई है, उन कटौतियों को सरकार रोके। ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी है, जिन्होंने पूरे एम्प्लॉइज की ये डिमांड इन्होंने उठाई है। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी इनकी डिमांड है एम्प्लॉइज की, जिसकी वजह से सरकार वार्ता करे। संवादहीन सरकार हो चुकी है। जब तक सरकार संवाद नहीं करेगी, तब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाएगा। आज आप लोग भी आए हैं। मुख्यतः अगर आपने बताया कि 19 मांगे, 19 मांगों में मुख्य मुख्य बातें हैं क्या? हमारी मुख्य मुख्य मांगे हैं। एक तो सब पीएल सिलेंडर लीव के पैसे हैं, वह अभी तक सरकार ने 3 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक वह पैसे रिलीज नहीं करे हैं, कर्मचारियों को नहीं दिए। और दूसरी है हमारे कर्मचारियों का आरजेएच की सुविधा है, वह पूर्णतः सुविधाएं मिले कर्मचारियों को। जो दवाइयाँ उसमें कहना होता है पूरी तरह, जैसे जांचें वगैरह हैं, दवाइयाँ हैं, वो पूरी नहीं मिल पा रही है, वह पूरी तरह पूरी दवाएं दिया जाए। और हमारे सारे कर्मचारियों की भर्तियाँ हैं, जो कर्मचारी सरकार ने भर्तियाँ करी है, उनके कर्मचारियों को पदों पर उनके कर्मचारियों को लगाया जाएगा नाम से। और तो ठेका प्रथा कर्मचारियों जो लगे हुए हैं कर्मचारियों को, उनको 6,500 रुपये मिलता है मूल वेतन। उनका मूल वेतन 30,000 रुपये किया जाए। उन्हें 6,000 रुपये में क्या होता है इस महंगाई के अंदर, जो आज लाखों रुपए लगा ले रहे हैं हमारे बड़े बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, वही उनका अगर नहीं चल पा रहा है, तो हमारे एक छोटे अल्प वेतनभोगी कर्मचारी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है ये। और हमारे कर्मचारियों की भर्तियाँ और एमटीएस है, हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं, ठेका प्रथा। और हमारे वार्ड बॉय हेल्पर स्वीपर नाई है, इनके साथ जो कुटाराघात किया गया ग्रेड पे का, वो उनका ग्रेड पे का लाभ कर्मचारियों को दे दिया जाए, वार्ड बॉय वगैरह को। और हमारे अन्य मांगे हैं साथियों। जय संगठन जय भारत। मोहनलाल मीणा, जयपुर जिला अध्यक्ष सहायक कर्मचारी संघ। ठेका प्रथा की आपने यहाँ पे चर्चा की, तो आपके यहाँ कोई अभी मौजूद है जो ठेका प्रथा पे भी चल रहे हो? जी कहना हो जाए, ये हमारे ठेका कर्मचारी भी हैं कुछ मैं अभी महिला है जी, महिलाओं से बात कर लेते हैं। तो देखा आपने कि जो इनकी मांगे हैं वो इस तरह की मांगे रही है, और 19 जो इनकी मांगे वो लगातार सरकार से मांगे कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ महिला भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि जो ठेका प्रथा है उसको कैसे देख रहे हैं। जी, ठेका प्रथा का यहाँ जिक्र किया गया, आप ठेके पे लगे हुए? हाँ, मैं संविदा कर्मचारी हूँ, मैं टीबी हॉस्पिटल से हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो 6-7 हज़ार रुपये मिलते हैं ना, मतलब हमारे को इतनी सैलरी तो मिले कि कम से कम हमारा जीवन यापन तो हो जाए। 6-7 हज़ार में इस महंगाई के ज़माने में क्या होता है? तो सरकार को मतलब सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या करना चाहिए। हमारे को 14-14, 15-15 साल हो गए, 18 साल हो गई, आधी ज़िंदगी इतने में ही बिताई है। तो बस सरकार यही कि हमारी जितनी कम से कम मिनिमम 30,000 तक तो करे, जिससे हमारा गुजारा चल सके। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं सरकार से। बस आप अपनी सेवाएं कब से दे रहे हैं, कितना समय हो गया सेवा देते हुए? हमारे को 16 साल हो गई, 16 साल से 20 साल हो गई। मेरे कर्मचारी 20-20 साल से लगे हुए हैं। 6,000 रुपये है। हाँ, तो मांग क्या है आप लोगों की, मुख्य महिलाओं की? ये कि समान, हमारी मांग बस ये कि समान काम समान कार्य है। बस कि हमारी इतनी सैलरी तो कम से कम 30,000 तो हो मिनिमम। तो देखा आपने, सहायक कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और भी यहाँ महिला है, और उनसे बातचीत करते हैं। जी, आज आप आए हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ आए? हाँ? हमारी कोई मांगा पूरी नहीं करी गवर्नमेंट ने, हम बहुत परेशान हैं। तो कुछ तो हमारी व्यवस्था करो। ये हर काम में अटक रहे हैं, हमारा काम पूरा काम नहीं करे गवर्नमेंट हमारे। सैलरी कितनी आती है, पैसे तनख्वाह वेतन कितनी आती है आपकी? पीएल का पैसा हमारा अटक रहे हैं। सैलरी पूछ रहे हैं, क्या बताएं।
अभी तो सर बहुत कम पेंशन इसमें पार नहीं पड़ रही हमारी, क्या कम देते हैं हमारे को, 2700 वेतन पर लगे हुए हैं। नहीं नहीं। तो देखा आपने कि और भी महिलाएं मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हो गया जी। मैम आज आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ मौजूद हैं? भूख हड़ताल इसलिए है कि 6,000 रुपए में पेमेंट मिलता है, ना कोई है ना जो हमें एरियल मिलता है, ना पीएफ भी अगर निकलवाने जाएंगे तो 10 चक्कर कटेंगे। मेरा हाथ खुद का फ्रैक्चर हो गया है, कोई सुविधा मुझे नहीं मिली है, मैं प्राइवेट काम करवा रही हूँ सारा, और पेमेंट टाइम से मिलता ही नहीं है। इसी वजह से कि हमें हमारी ये परेशानी दूर की जाए कि जो वेतन है वो हमारा बढ़ाया जाए या हमें सीधा लिया जाए। तो देखा आपने ये सहायक कर्मचारी हैं और जैसे बात की जाए ठेका प्रथा की तो कई जगह ठेका प्रथा भी चल रही है, लगातार जारी है। उस ठेका प्रथा में दरअसल कर्मी जो है वो काफी नुकसान अपना झेलते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल उदाहरण आपके सामने की जो सेवाएं जो अगर सरकार की तरफ से मिल पाती उनसे वो वंचित थे। उनकी सैलरी अगर सेवा की बात की जाए, जो सेवा लगातार वो दे रहे हैं अपने काम के बदले में, उनको जो सैलरी मिल रही है वो सिर्फ 6,000। आज के समय में 6,000 में जीवन यापन करना बिल्कुल असंभव है। उन सभी ऐसे 19 मांगों को लेकर आज ये सेवा यहाँ कर्मी पहुंचे हैं और लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे काफी संख्या में यहाँ मौजूद है। ये शहीद स्मारक पे लगातार आज भूख हड़ताल इन्होंने यहाँ पे रखा है एक दिन के लिए, और ये सहायक कर्मचारी है। अब देखना ये है कि सरकार क्या वास्तविकता में इनकी जो मांगे हैं उसको ठीक से गहनता के साथ देख पाती है, या फिर लगातार जो संघर्ष इनका जारी है ये इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। ये तो वक्त ही निर्धारित कर पाएगा कि सरकार इन पर ध्यान देती है या नहीं। बने रहिए नगरी न्यूज पे। नमस्कार।